बड़ी खबर मनोहर लाल हत्या मामले से आ रही है। आरोपियों की पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया गया है। फरीद और मुसाफिर की रिमांड को बढ़ाया गया, 19 जून तक बढ़ाई गई है रिमांड। मुख्य आरोपी के खाते में मिले 10 लाख रुपए। वन विभाग के जमीन पर कब्जे का भी आरोप सही निकला। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसमें आपको बता दें कि मनोहर लाल हत्या मामले में बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों की पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया गया। फरीद और मुसाफिर की रिमांड बढ़ा दी गई, 19 जून तक बढ़ा दी गई है रिमांड। मुख्य आरोपी के खाते में 10 लाख रुपए मिले हैं। वन विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप सही निकला। राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े। राजेंद्र, बड़ी खबर आ रही है, मनोहर लाल हत्या मामले में आरोपियों की रिमांड को बढ़ा दिया गया है, क्या अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल, कल आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके बाद उनको न्यायालय में पेश किया गया और कोर्ट की तरफ से 3 दिन का अब रिमांड दिया गया है दोनों मुख्य आरोपियों को। और आगे की पूछताछ, जिस प्रकार से पुलिस की तरफ से दलील कोर्ट में पेश की गई, एविडेंस कुछ पुलिस को एकत्रित करने हैं, उनको लेकर पूछताछ है। और बाकी पूरा सीन क्रिएट पुलिस कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर। तो अब पुलिस की दलीलों को देखते हुए कोर्ट की तरफ से 3 दिन का रिमांड और अब आरोपियों को दे दिया गया है। और इसके बाद अब कई खुलासे भी इस पूरे मामले में होंगे जब चार्जशीट पुलिस की तरफ से पेश की जाएगी कोर्ट में। अब और जो आरोप लगाए जा रहे थे लगातार कि फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर कब्जा आरोपियों की तरफ से है लंबे समय से, तो वो भी कल मंत्री की तरफ से जब आदेश दिए गए, जिला प्रशासन की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जब फील्ड पे गए, वन विभाग के अधिकारी उनके साथ फील्ड पे गए, तो वहाँ पर कुछ एक कब्जा जो प्रत्यक्ष तौर पर जाहिर हो रहा था, बाड़बंदी जहां पर की गई थी और खेतीबाड़ी की गई थी, सब्जियां उगाई गई थी, उसको अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से हटाया गया है। ये वो कब्जा था जो प्रत्यक्ष तौर पर वहां पर जाहिर हो रहा था। इसके अलावा दूसरी साइड से भी कब्जा फॉरेस्ट की ज़मीन से हटाया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जारी है। बिल्कुल राजेंद्र, एक सवाल ये भी करना चाहेंगे, 10 लाख रुपए उनके खाते में भी मिले हैं, क्या इस पे भी कुछ जांच पड़ताल हो सकती है कि 10 लाख रुपए कहां से आए, किसके हैं? 10 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, हम कह सकते हैं। अब जिस प्रकार से इन्फ्लेशन लगातार रेट बढ़ रहा है और क्योंकि ट्राइबल एरिया है, दूर दराज का ये क्षेत्र है, यहाँ पर खर्चे कम होते हैं, भेड़ बकरियाँ इन लोगों ने पाली होती है, तो ऐसे में 10 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट हम कह सकते हैं कि नहीं है। लेकिन अब देखना होगा वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे थे वो काफ़ी बड़े हैं, तो ऐसे में अब और गहन छानबीन पुलिस की तरफ से भी की जा रही है कि कहीं कोई और अकाउंट या कहीं अब किसी और तरीके से ट्रांजैक्शन तो नहीं है। इसके अलावा अब जो कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों के साथ संपर्क इनके हैं, लगातार लोगों का वहाँ आना जाना है, तो वहाँ पर भी लोगों से पूछताछ हो सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ से भी कुछ और क्लू मिल सकते हैं, या फिर अगर मनी ट्रांजैक्शन का कोई और माध्यम है, कहीं और पैसा सेव है, तो उसको लेकर भी बातचीत की जा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से रिकॉर्ड में दर्ज है कि हर साल 200 के करीब बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ ये बेचते थे, तो उस हिसाब से अगर देखें तो कम अमाउंट 10 लाख है, अधिक ये राशि हो सकती है। तो इस पूरे मामले पर लगातार अभी जांच जारी है। ये शुरुआती रिजल्ट है जो हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन को अगर ज़रूरत लगती है तो फिर वो जांच को आगे बढ़ा सकते हैं, अकाउंट्स को और खंगाल सकते हैं, या फिर और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। जिस प्रकार से पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है, अभी ये जो रिजल्ट हमारे पास है, ये कह सकते हैं कि 1 दिन की जो छानबीन पुलिस की तरफ से की गई है, 2 दिन की छानबीन जब से आरोप लगना शुरू हुए हैं तब से लेकर ये पहली बात है जो निकल कर। बिल्कुल राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये भी एक लगातार हम देख रहे हैं, विपक्ष कहें या बीजेपी कहें, लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन जारी है। आज भी क्या बीजेपी की तरफ से कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है इस मामले में? अब आज प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रदर्शन नहीं है। चंबा में हल्का फुल्का प्रदर्शन भाजपा की तरफ से है। इसके अलावा प्रवक्ता भाजपा के लगातार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मंत्री स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट था सभी जिला स्तर पर, अब 2 दिन का प्रोटेस्ट विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रखा गया है। वो पूरे प्रदेश में 2 दिन प्रोटेस्ट करने वाले हैं सभी जिला मुख्यालयों पर, और उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अपनी डिमांड्स इस पूरे मैटर को लेकर जो है वो राज्यपाल के समक्ष वो
डीसी के माध्यम से रखेंगे तो उनका अब अलग से वो प्रोटेस्ट है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा प्रोटेस्ट भाजपा की तरफ से आज नहीं रखा गया है। अब धीरे धीरे एक मांग जो भाजपा की कंटिन्यू है वो एनआईए से जांच की मांग है, उसके ऊपर प्रदेश सरकार का फिलहाल कोई बड़ा स्टैंड नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि एनआईए की जांच की ज़रूरत है तो वो सीधे तौर पर केंद्र से आग्रह इस बात को लेकर कर सकते हैं, प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। इसके अलावा बिल्कुल राजेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि सीएम सिक्कुन का कई बड़ा बयान है, एक तो एनआईए को लेकर कि अगर भाई केंद्र में आपकी सरकार है आप खुद क्यों नहीं अपील करते। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जब जो भी इसमें दोषी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से उनके घरों को आग लगाई गई, जबकि जो भी दोषी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो ज़बानी जंग भी दोनों तरफ से जारी है। बिल्कुल, ये बात मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से घर को जलाया गया है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया, उनकी तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जबकि ज़रूरत इस प्रोटेस्ट की नहीं है, क्योंकि कार्रवाई लगातार प्रदेश सरकार कर रही है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, जिला प्रशासन कर रहा है। लेकिन कल जब हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े थे तो उनका कहना कुछ और ही था। वो कह रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट है इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सभी स्थानीय लोग हैं, अब इसको अलग से एंगल दिया जा रहा है। जो लोग फील्ड पे नहीं पहुंचे हैं, जिनको पूरी जानकारी नहीं है, वो अपनी तरह से अलग अलग एंगल दे रहे हैं, लेकिन फील्ड पर सभी जो स्थानीय लोग हैं वो इस घटना का विरोध कर रहे हैं और इसमें ना ही कोई सांप्रदायिक बात है और ना ही कोई धार्मिक बात है, लेकिन जो रियलिटी है वो ग्राउंड रियलिटी से कुछ और पेश की जा रही है। कल ये जो भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष जब हमारे साथ जुड़े थे तो उनका ये कहना था। तो अलग अलग बातें की जा रही हैं और ये सही है कि अब राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मसले पर आना शुरू हो गई है। भाजपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, अब सरकार भी अपना पक्ष रख रही है और भाजपा जो मांग कर रही है, नेता प्रतिपक्ष मांग कर रहे हैं, वो अपना पक्ष अब रख रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जांच इस पूरे आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जारी है और पुलिस की तरफ से जो शुरुआती जांच की गई है उसमें फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा पाया गया है, उसको सरकार के फॉरेस्ट की तरफ से हटाया गया है, रेवेन्यू की तरफ से हटाया गया है। इसके अलावा बैंक खाते लगातार खंगाले जा रहे हैं और अभी तक 10 लाख की राशि कुल मिलाकर मिली है। इसमें सिर्फ बैंक अकाउंट की राशि नहीं है, इसमें एफडी भी है, तमाम जो अन्य जगह इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ निकलता है, और इसी बीच जो बड़ी बात यही है कि कोर्ट की तरफ से भी रिमांड को आगे बढ़ाया गया है। तो अब देखना होगा कि धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जिस प्रकार की बातें कही जा रही थी कि क्या सच में ये इतना बड़ा मामला सामने आता है, धीरे धीरे निकलकर आरोपी को लेकर जो है वो जो तमाम बातें की जा रही है, क्या कुछ अब वहाँ सामने आता है। बिल्कुल, पुलिस जांच के बाद ही फाइनल होगा। चलिए राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।